नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे ए एंड द का प्रयोग। ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, द का प्रयोग कहाँ करना है, किस चीज़ में करना है। तो यहाँ देखिए, यह एक बिल्ली है, ठीक ना। दिस इज़ ए कैट, ठीक ना। यह बैल है, दिस इज़ एन ऑक्स। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। यह तेल है, दिस इज़ ऑयल। तो हम लोग यहाँ देखेंगे ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर यानी एक वचन, काउंटेबल नाउन का मतलब जिसे काउंट किया जा सके, ठीक ना, संज्ञा, उसमें इसका ए एन का प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्लूरल, जितने भी आपका बहुवचन है, ठीक ना। तो जितने भी प्लूरल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है जिसको काउंट नहीं किया जा सके, और प्रॉपर नाउन है कि पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। एक और चीज़ खास बात देखेंगे, ए का प्रयोग जो है कांस्टेंट साउंड, ठीक ना, जो कांस्टेंट साउंड से शुरू होता है, ठीक ना। तथा ए एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जो आपको वॉवेल साउंड होता है, और ए एन का प्रयोग वहाँ होगा जो आपको वेवल साउंड यानी स्वर ध्वनि देता होगा, भावेल साउंड देता होगा, ठीक ना। तो ए का प्रयोग वहाँ करना है, ठीक ना, जहाँ पे व्यंजन ध्वनि शुरू होती है, कॉन्सोनेंट साउंड शुरू होती है। और एन का प्रयोग वहाँ करना है जो भावेल साउंड देती है, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आपके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, उसको समझ लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे कुछ नियम हैं, उनको पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव है तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा, पहला नियम है। इसके बाद यदि नाउन के पहले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो, ठीक ना, ये पहला नियम। यदि नाउन के पहले एडवर्ब हो और एडजेक्टिव भी हो, ठीक ना, एडजेक्टिव भी हो, तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। तो एडजेक्टिव हो तो यहाँ पे ए या एन का जो प्रयोग करेंगे वो आपका एडवर्ब के पहले होगा, एडवर्ब के पहले होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ लेंगे। साथ ही साथ यह याद रखना है कि ए एन का प्रयोग अपने से सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। यहाँ पे ए या एन का प्रयोग जो है अपने से सबसे नज़दीक आने वाले, अपने से सबसे नज़दीक आने वाले, ठीक ना, शब्द के उच्चारण के अनुसार, शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे उदाहरण में, ही इज ए मैन, ठीक ना, ही इज ए मैन, ठीक है। अगला है ही इज एन ओल्ड मैन, he is an old man। यहाँ देखिए ए, यहाँ समझ रहे हैं, एडजेक्टिव था। अब इसके बाद अगला देखेंगे, he is a good man, he is a good man, he is a very good man, he is a very गुड मैन।
यहाँ एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव है, इधर नाउन चला गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका ए आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ को समझिए। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे तो ये कथन आपको अधिकांश क्लियर हो चुकी होगी। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ, ठीक ना। ओल्ड था, ओल्ड के पहले ही इज़ एन ओल्ड मैन। अब यहाँ देखेंगे यदि नाउन के पहले एडवर्ब और एडजेक्टिव हो तो एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ठीक ना। ही इज़ ए वेरी गुड मैन, तो वेरी के पहले ये आ गया, क्योंकि गुड की विशेषता ये बता रहा है, आदमी की विशेषता ये बता रहा है, इसकी विशेषता ये बता रहा है। वर्स्ट भी तो हो सकता था, विक्ड भी हो सकता था, ठीक ना, ढेर सारी चीज़ें हो सकती थी। चलिए ये यहाँ क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे आपका द का प्रयोग, ठीक ना। नियमों को जानना जरूरी है, नियमों से ही तो संसार चलते हैं। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ में और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो तो मेरे ढेर सारे वीडियो हैं, जनरल स्टडीज़ बाई पंकज चौधरी सर, उस पर जा सकते हैं। सभी प्रतियोगिता कंपटीशन के जितने भी हैं, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, ठीक ना, सभी सब्जेक्टों का तैयारी कराई जाती है। चलिए अब यहाँ पे आगे देखेंगे द का प्रयोग, ठीक ना। द का प्रयोग यहाँ हम लोग समझेंगे द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए, ठीक ना। पहला नियम है सिंगुलर आपका कॉमन नाउन के पहले, कॉमन नाउन, ठीक ना, के पहले पूरी जाति का बोध कराना, ठीक है। जाति का बोध कराने हेतु, जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे कि गाय एक जानवर है, द काउ इज एन एनिमल, ठीक है। गाय एक जानवर है, ठीक ना, द काउ इज एन एनिमल, द काउ इज एन एनिमल। इसके बाद गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, तो इसका होगा द काउ गिव्स मिल्क, ठीक है, काउ गिव्स मिल्क। अब इसके अगले में देखिएगा, पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता, जैसे गाय दूध देती है। अगला उदाहरण है गाय दूध देती है, इसमें द नहीं लगेगा, काउस गिव मिल्क, ठीक ना। यहाँ क्या होगा, काउस गिव मिल्क। आखिर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि गायें हैं, ढेर सारे हैं, तो जहाँ पे प्लूरल कॉमन नाउन है तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है, और जहाँ प्लूरल कॉमन नाउन है वहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक ना। इसके अलावा देखें सिंह बहादुर होते हैं, ठीक ना, सिंह बहादुर होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि लायंस आर ब्रेव, लायंस आर ब्रेव, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन में है, कॉमन नाउन में है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होता। इन छोटी छोटी बातों का इंग्लिश ट्रांसलेशन में या ग्रामर में आपको बेहद ध्यान रखना होगा, खासकर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में ये सिंपल से चीज़ें पूछ देती है, एस लगा देगा, पूरा सेंटेंस का बिगाड़ दिया, ठीक ना, आपने द लगा दिया, काम खत्म, 1 नंबर गए आपके, ठीक ना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेकें अक्सर एग्जाम में होती हैं, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लूरल है, ऊपर से कॉमन नाउन है, तो यहाँ द नहीं लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। लगता है आसान है, क्या ए एन और द पढ़ें, लेकिन यही बेसिक मिस्टेकें हैं जो अक्सर हो जाती हैं, ठीक ना, जिन पर हम लोग ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन तो आसान रहता है, इजी रहता है,
लेकिन बेसिक गलतियाँ होती रहती हैं और उस पर आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला, द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। जैसे दूध लाभदायक होता है, दूध लाभदायक होता है। तो यहाँ है मिल्क इज यूजफुल, मिल्क इज यूजफुल, यहाँ भी द का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक ना। अगला है शराब हानिकारक होती है, ठीक ना, शराब हानिकारक होती है। वाइन इज हार्मफुल, वाइन इज हार्मफुल। अब इसके नियम को देखेंगे, रूल को देखेंगे। रूल बेहद ही इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन, ठीक ना, प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा, ठीक ना, के साथ नहीं होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ शराब हो गया, दूध हो गया, दोनों को दोनों अनकाउंटेबल नाउन है और प्रॉपर नाउन में आते हैं। जब नाउन पढ़ाएंगे तो इसको और ज़्यादा यहाँ वहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले, ठीक ना, आपका द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे सोना पीला होता है, एक और उदाहरण देख लीजिए, सोना पीला होता है। गोल्ड इज येलो, ठीक ना, गोल्ड इज येलो, ठीक है। अब यहाँ पे और नियम को देख लेते हैं। इसको और बढ़िया से क्लीन कर ले। चलिए अगला हम लोग देखेंगे कि बच्चे नटखट हैं, ठीक ना, बच्चे नटखट हैं, ठीक है। तो यहाँ होगा द चिल्ड्रंस आर नॉटी, ठीक ना, द चिल्ड्रंस आर नॉटी, ठीक ना। अगला है यहीं पे कि बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं। तो यहाँ बन जाएगा कि चिल्ड्रंस आर नॉटी, चिल्ड्रन आर नॉटी। तो दोनों में आप अंदर देख रहे हैं किस चीज़ का अंतर है, ठीक ना। यहाँ पे बच्चे नटखट हैं, बच्चे नटखट हैं, तो यहाँ हुआ है द चिल्ड्रन आर नॉटी, द चिल्ड्रन आर नॉटी, द लगा हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे कि बच्चे नटखट होते हैं, ठीक ना, तो इसमें है चिल्ड्रन आर नॉटी। आखिर बेसिक अंतर क्या है, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित या पूर्व परिचित हो, जिसे वक्ता या श्रोता पहले से जानते हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, द का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे हुआ, ठीक ना, यहाँ पे क्या हुआ आपका कि जिसे वक्ता या श्रोता पहले से जानता हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, द का प्रयोग होगा, ठीक ना। यानी खास या निश्चित या पूर्व परिचित हो तब ऐसा होता है। अब यहाँ इस वाले में द चिल्ड्रंस आर नॉटी में, यहाँ चिल्ड्रन से पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ हमारा तात्पर्य कुछ निश्चित बच्चों से है। तो इस वाले शब्द में, ठीक ना, किसी खास बच्चे से, किसी खास से बात हो रही है, किसी खास बच्चे के बारे में बात हो रही है। यहाँ पूरी जाति का नहीं, पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है,
जबकि बच्चे नटखट होते हैं, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि बच्चे नटखट होते थे। यहाँ देखिए, अब जबकि अगला सेंटेंस जो बच्चे नटखट होते हैं उसमें द चिल्ड्रन नहीं होगा, क्योंकि पूरी जाति का बोध कराना है, ठीक ना। यहाँ पे पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पूरी जाति, पूरी समूह, जाति का मतलब यहाँ ग्रुप है, ठीक ना। तो यहाँ पूरी जाति या समूह का बोध हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपका द नहीं लगा है। उम्मीद है आपका जो आपका क्या बोलते हैं क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट नहीं होता है तो और उदाहरण बता देते हैं, ठीक ना। चलिए, अगला है कुर्सी टूटी है, ठीक ना। कुर्सी टूटी है, द चेयर इज ब्रोकन, ठीक ना। द यहाँ लिख देते हैं, द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है। तो कोई निश्चित कुर्सी है, ठीक ना, कोई एक खास कुर्सी है जो टूटी हुई है, तो यहाँ पे द का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस में समझ जाइएगा, कुर्सियाँ टूटी है, ठीक ना। कुर्सियाँ टूटी हैं, ठीक ना। तो द चेयर्स आर ब्रोकन, द चेयर्स आर ब्रोकन। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जिसमें कुर्सी टूटी है, कोई निश्चित कुर्सी, अतः यहाँ पे द का प्रयोग हुआ। और फिर यहाँ देखेंगे कि कुर्सियाँ टूटी हैं, तो चेयर आर ब्रोकिंग, तो इसमें देखेंगे चेयर्स आर ब्रोकिंग में कि यहाँ निश्चित कुर्सियाँ हैं जो टूटी हैं, एक और कुर्सियाँ उपयोगी होती हैं, ठीक ना। कुर्सियाँ उपयोगी होती है। अब आप बताइए इसमें द लगेगा या नहीं लगेगा, 2 सेकंड वेट कर लेते हैं, सोच लीजिए। तो यहाँ पे चूँकि कुर्सियाँ उपयोगी होती हैं, इसमें होगा क्योंकि इसे चेयर से पूरी जाति का बोध हो जा रहा है, ठीक है। चूँकि यह प्लूरल नंबर में है, कुर्सियाँ प्लूरल नंबर में है, अतः इसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। चेयर्स आर यूजफुल, यहाँ सीधे होगा चेयर्स आर यूजफुल। तो आप समझ रहे हैं यहाँ का यहाँ क्या हो रहा है, पूरी जाति, ठीक ना, पूरी जाति का बोध हो रहा है, ठीक ना। चलिए, अगला हम लोग देखेंगे, ये आप पूरी तरह से समझ गए होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ उपयोगी चीज़ें हैं, उसको भी समझ लेते हैं। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ में ढेर सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाते हैं, ठीक ना। इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे कि जनरल स्टडीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक ना। इसका सबका एक एक सैम्पल वीडियो उपलब्ध है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, द का प्रयोग उस वस्तु के नाम के पहले होते हैं जो दुनिया में केवल एक है, ठीक ना, जो दुनिया में केवल एक हो, जैसे द सन, द मून, ठीक है, द सन, द मून, ठीक। दूसरा में हम लोग देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द लगाएंगे, जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय इन माई स्कूल, ठीक है, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन माई स्कूल। तो यहाँ जो ये बताया जा रहा है बॉय के बारे में कि द बेस्ट सबसे उत्तम है, ठीक ना, इस चीज़ सुपरलेटिव डिग्री है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, क्रम सूचक संख्याएं जब अक्षरों में लिखी जाती हैं तब उनके पहले द का प्रयोग होता है, यानी ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स। जैसे यहाँ देखेंगे
द फर्स्ट बॉय, ठीक ना, द फर्स्ट बॉय, ठीक है। द 10th स्टूडेंट, द 10th स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, उनको भी समझेंगे। चलिए अगला चीज़ हम समझते हैं कि जैसे समुद्र हो, महासागर हो, तो यहाँ पे कुछ सीधे उदाहरण लिख देते हैं, जैसे पैसिफिक ओशियन, ठीक ना, समुद्र हो, महासागर हो, नदी, खाड़ी, पर्वत श्रेणी, ठीक ना, उदाहरण ढेर सारी चीज़ें हैं। जैसे द पैसिफिक ओशियन हो गया, द गंगा हो गया, द हिमालय, द वेस्ट इंडीज, द सहारा, द रामायण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तबला, द हारमोनियम, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। तो यहाँ पे ऐतिहासिक स्थान, ठीक ना, या इस तरह की कोई चीज़ें हों तो उसके पहले द का प्रयोग होता है, ठीक ना। जैसे चांद सुंदर है, द मून इज़ ब्यूटीफुल, पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज़ राउंड, ठीक ना। या फिर मैं पहला लड़का था, आई वॉज द फर्स्ट बॉय, ठीक ना, आई वॉज द फर्स्ट बॉय। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, इस सेंटेंस में। इसके बाद हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को किस तरह से इसमें बनाया जाए, ठीक ना। चलिए निगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं इसका प्रयोग। सेंटेंस में जैसे दिस इज नॉट एन एप्पल, दिस इज नॉट एन एप्पल, यह सेब नहीं है, यह सेब नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला है विद्यार्थी लोग उपस्थित नहीं हैं, द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, द स्टूडेंट आर नॉट प्रेजेंट, ठीक ना। यहाँ विद्यार्थी लोग उपस्थित नहीं हैं, विद्यार्थी लोग उपस्थित नहीं हैं। अगला है पानी गंदा नहीं था, पानी गंदा नहीं था, द वाटर वाज नॉट डर्टी, द वाटर वाज नॉट डर्टी। चलिए ये कुछ इसके निगेटिव्स में हो गए। अब यहाँ पे इज़ हो गया, आर हो गया, ठीक ना, लगभग सब चीज़ हो चुका है। चलिए एक और लास्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, 2-3 उदाहरण देख लेंगे, ठीक ना। थोड़ा मेरा वीडियो देखा कीजिएगा, तो ये चूँकि हाई रेजोल्यूशन पे, तो अपना जो पिक्चर की जो क्वालिटी है 240, 320, 720, इस तरह से देखा कीजिए तो क्लियर नज़र आएगा। कई बच्चों की शिकायत होती है कि थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो अपना जो पिक्चर वाली जो कैमरा वाली जो है ना, वो जो उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, HD वाला जो होता है, हाई क्या बोलते हैं उसको, हाई रेजोल्यूशन पे कर लीजिएगा, ठीक ना, ये चीज़। हालांकि हम 1080 वो जो होता है उस वाले पे बनाते हैं, HD पे, इसलिए हमारे में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हम तो क्लियर दिखाई देती है। चलिए अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें है क्या यह तेल है, ठीक ना, पता नहीं भैया, अपने आप बंद हो जा रहा है। क्या यह तेल है। तो इसमें देखेंगे कि इज दिस ऑयल, दिस ऑयल, क्या यह तेल है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या गाय नेक है, क्या गाय नेक है। तो इसमें होता है आपका
क्या गायें नेक हैं? आर द काउज जेंटल? आप देखिएगा तो अब जाएगा कि आर द काउज, कितना टाइम लेता है बैकअप होने पे? यहाँ देखेंगे क्या गायें नेक हैं? आर द काउज जेंटल, ठीक ना? आर द काउज जेंटल। जेंटल। अब यहाँ हम लोग समझ गए क्या यह तेल है? इज दिस ऑयल? क्या गाय नेक हैं? आर द काउज जेंटल, ठीक ना? अगला देख लेंगे क्या पुस्तक अच्छी थी? आ गया हाँ। क्या पुस्तक अच्छी थी? तो यहाँ पे होगा वाज द बुक गुड? वाज द बुक गुड, ठीक ना? तो यह हम लोग देख लेंगे इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है? यहाँ देखिए पहचान है प्रश्नवाचक का, ठीक ना? तो यहाँ हमने देखा क्या यह तेल है? इज दिस ऑयल? क्या गाय नेक है? आर द काउज जेंटल? क्या पुस्तक अच्छी है? वाज द बुक आपका गुड, ठीक है? तो उम्मीद है आपको यूज ऑफ ए एंड और द का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और जीएस में विभिन्न ढेर सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, ठीक ना? इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर है, इसके बाद जीएस में ढेर सारा हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ढेर सारे सब्जेक्ट हैं। उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा है, तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू।